अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो किया था ख़त्म नबूवत और अतात रसूल। आज भी हम 5th क्लास की इस्लामियत की बुक को हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 2 ख़त्म नबूवत और अतात रसूल की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था और पढ़ा था। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखें और सबक को देखें, समझें और फिर इस एक्सरसाइज वाली वीडियो को ज़रूर देखें। जी चलें, हम शुरू करते हैं ख़त्म नबूवत और अतात रसूल की एक्सरसाइज को। सबसे पहले एमसीक्यूज़ जी हम पढ़ने लगे हैं। मैं 1 बाय 1 एमसीक्यूज़ पढ़ूंगा और आप लोगों ने अपनी बुक पेज नंबर 19, जो मेरे पास बुक है उसका पेज नंबर 19 है, आप अपनी बुक के हिसाब से देख लें। कुरान मजीद में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है खातमुन नबीयीन। अभी हमने जो बार बार इस चैप्टर में डिस्कस किया था वो खातमुन नबीयीन था, यानी कि हमने ये देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि मेरे बाद अल्लाह तबारक व तआला के नबी तमाम अंबिया के बाद दूसरा कोई नबी नहीं आएगा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद। तो खातमुन नबीयीन, इस पहले एमसीक्यूज़ का पहला ही जवाब ठीक है। हदीस के मुताबिक नबूवत को मानिंद करार दिया गया है। बिल्कुल ऐसे हमने वो मकान वाली एग्जांपल देखी थी। तो हदीस के मुताबिक अब आप मकान के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मकान के पहला ही जवाब ठीक है। आप उसको सर्कल कर लें या उसे टिक का निशान लगा लें। ख़त्म नबूवत के बारे में अल्लाह ताला का फरमान मौजूद है सूरह अहज़ाब में। आप ये देखें चैप्टर, अगर आप पेज नंबर 16 जो मेरे पास बुक है, जो पहली ही आयत कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाई है उसके नीचे सूरह अहज़ाब लिखा हुआ है। तो सूरह अहज़ाब इसका सही जवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम है तौरात, ज़बूर, इंजील या कुरान मजीद। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई वो कुरान मजीद है, जिसको हम पढ़ते हैं। चले जी, एक्सरसाइज का दूसरा सवाल हम करते हैं और वो है खाली जगह पुर करें। अतात के लफ्ज़ी मायनी है। अतात कहते हैं करना, किसी काम को देखा और फिर किया। जैसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम करते देख रहे हैं और फिर कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब है पैरवी करना। पैरवी भी कहते हैं फॉलो करना। तो पैरवी, अतात के लफ्ज़ी मायनी पैरवी के हैं। दूसरी खाली जगह, निजात और कामयाबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ज़रूरी है। निजात और कामयाबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ज़रूरी है, यानी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी हमें भी वैसी ज़िंदगी गुजारनी है अगर हमने कामयाब होना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी नबी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद हमें किसी नबी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया। अब दीन का कोई ऐसा बाकी रह नहीं गया कि वो अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाए और हमें दीन की समझ आए। ज़िंदगी के तमाम मामलात में डैश सुन्नत नबी से मिलती है रहनुमाई। ज़िंदगी के किसी भी मामलात की रहनुमाई अगर आपको चाहिए तो वो आपको सुन्नत नबी से मिल जाएगी, जिस तरह के तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। आखिरी खाली जगह, सीरत मुबारका डैश की अमली तफसीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कहा, कुरान मजीद। तो इस आखिरी खाली जगह का जवाब है सीरत मुबारका कुरान मजीद की अमली तफसीर है। चले जी, अब हम आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। उसके इस सबक के 4 मुख्तसर सवालात हैं। पहला, ख़त्म नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो आप पेज नंबर 16 पर आएँ और 16 पर आकर आप देखेंगे कि जो पहली ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस चैप्टर में जो लिखी गई है, मेंशन की गई है, आयत लिखी है, उसका तर्जुमा आप लिख दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, अल्लाह के पैगंबर और ख़ातमुन नबीयीन हैं और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। ये इस चीज़ का जवाब है। मैं अपनी इस वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा आपको। सुन्नत नबी का मफ़हूम बयान करें। अब सुन्नत नबी का मफ़हूम बयान हम करते हैं जी। आप पेज नंबर 18 पर आ जाएँ। सुन्नत नबी की अहमियत, तो इसमें पहली ही लाइन इसका जवाब है। सुन्नत के लुग़वी मायनी हैं, तरीके के हैं। सुन्नत नबी से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। ये इसका जवाब है। अतात रसूल हमसे क्या तकाज़ा करती है जी, क्या तकाज़ा करती है अतात रसूल हमसे? अब आप लोग बताएंगे। अतात रसूल हमसे यही तकाज़ा करती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, और यही उनका अतात रसूल का मुतालबा है। अतात रसूल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी है, यानी कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है हमने उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना है।
सुन्नत नबी की पैरवी क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। सुन्नत नबी की पैरवी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सुन्नत नबी पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कई ऐसे चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में डिस्कस तो की हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसके बारे में बताया। जैसे नमाज कायम करो, अब किस तरह का पढ़नी है ये हमें नहीं पता, वो हमें सुन्नत बताती है, सुन्नत का तरीका। तो जो सुन्नत है, हदीस है, सुन्नत है, उस पर अमल भी ज़रूरी है। अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ बुक से। आप ये देखें, पेज नंबर 18 पर लिखा गया है, जैसे कि कुरान मजीद में नमाज, रोज़ा, ज़कात और जहाद की फ़र्जियत का जिक्र है, लेकिन इनकी तफसील और तरीका सुन्नत नबी से मालूम होता है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को तमाम अहले ईमान के लिए नमूना करार दिया गया है। हमें अमली ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमा बरदारी करनी चाहिए। हर यहाँ तक लिख लें बस आप मैक्सिमम। उसके बाद देखें जो तफसीली जवाबात हैं, उसमें वो पूछ रहा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम और अहमियत बयान करें। तो आप सबसे पहले इसमें बताएंगे कि ख़त्म नबूवत है क्या। इस सवाल के जवाब में आप बताएंगे कि ख़त्म नबूवत का मतलब है कि अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा कोई नबी नहीं आएगा दुनिया पर। उसके बाद आप जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आयत उतारी जो इस चैप्टर में मेंशन है वो लिखेंगे, फिर एक हदीस का तर्जुमा लिखेंगे, और उसके बाद ये जो पेज नंबर 18 पर सुन्नत की अहमियत है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यही इसका मुकम्मल जवाब होगा। सुन्नत नबी इबादत और मामलात में हमारी किस तरह रहनुमाई करती है? जी बिल्कुल रहनुमाई करती है। कुरान पाक में, जैसा कि मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि कुरान पाक में सिर्फ जिक्र है कि नमाज कायम करो, किस तरह पढ़नी है ये नहीं बताया गया। तो नमाज का तरीका कुरान पाक में हमें नहीं बताया गया। कुरान पाक में ये ज़रूर कहा गया है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज, बहुत सारी जगहों पर ये कहा गया, लेकिन किस तरह कायम करनी है ये नहीं बताया गया। तो सुन्नत का तरीका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुन्नत के तरीके को देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से नमाज पढ़ी है और फिर ही हम उसको तरीके को अपनाएंगे ना। जब अगर हम सुन्नत के तरीके को नहीं अपनाएंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे फिर? तो सुन्नत का तरीका हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा आज के चैप्टर की एक्सरसाइज थी, ख़त्म नबूवत और अतात रसूल, यानी इस्लामियत के चैप्टर के इस्लामियत की बुक की हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने आने वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 कौन सा है। जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे मुझे जानते हैं, पहले भी मुझसे पढ़ते हैं, वो बच्चे मेरी इस वीडियो को ख़ुद भी देखें अच्छी तरीके से, एक्सरसाइज को भी हल करें। और आप जो हैं वो तमाम दूसरे बच्चों से, जिन बच्चों को मेरे यूट्यूब चैनल का नहीं पता, उनको मेरा लिंक सेंड करें और उनको भी बताएं कि हम जो है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पढ़ाई का सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है, हम इसको मुकम्मल भी करेंगे। और आप तमाम बच्चों को बताएं कि यहाँ पर आकर, मेरे चैनल पर आकर, वो आसानी से और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।